हर हर महादेव। मैं आप लोग को आज अमरनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ प्रातः भ्रमण कर रही थी। अचानक पार्वती जी ने उनसे कहा, स्वामी अब बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोह माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। पार्वती जी की इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए ऐसा कोई एकांत स्थान खोजना होगा जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। पार्वती और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में एक ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते वे उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरथ स्थान पर पहुंच गए। वहां एक विशाल गुफा थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह नहीं था। भगवान शिव को वह गुफा पसंद आ गई। पार्वती जी के साथ वे उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पंछी को देखते हैं। पंछियों को देखकर पार्वती जी उदास हो गईं। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा वायु को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही दूर दूर तक फैले प्राण वायु शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राण वायु के अभाव में वहाँ रहने वाले सभी पंछी निचले प्रदेश में चले गए। अब पूर्व एकांत पाकर पार्वती ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा। ध्यान से सुनना, बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे पता चल रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूँगा। पार्वती की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए। उनके शिवमुख से अमर ज्ञान की अमर कथा फूटने लगी। सारी गुफाएं दिव्य आभाग और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी इतनी विभोर हो उठी कि उन्हें निद्रा आ गया। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अमर कथा समाप्त हो गई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा कि पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी थीं। शिव जी चकित हो उठे। जिन्हें जगाया कुछ पूछने ही वाले थे कि पार्वती ने क्षमा याचना भरे स्वर में बोला, प्रभु आपके शिवमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आ गया कि न जाने कब मुझे नींद ने आकर घेरा। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैंने बीच में हुंकार सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थी तो फिर अंत में हुंकार कौन भर रहा था? इस बात पे पार्वती भी चौंक गई। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखा। उस कोटर में कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकते हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राण आयु के वातावरण में उन कबूतर के शिशुओं को देखकर शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई मायावी जीव हैं जो कबूतर के शिशु के रूप में अमर कथा सुन रहे हैं। भगवान शिव ने कबूतरों से पूछा, कौन हो तुम? इस वेश में यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, भगवान हम यहाँ इस कोटर में अंडाज रूप में थे। जब आपने यहाँ की वायु को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हमने इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते हुए हम हुंकार भरते रहें। प्राण आयु के अभाव का हम पर असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चों की बात सुनकर शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए। इस स्थान पर जहाँ किसी अन्य जीव जंतु का अस्थायी रूप से रहना संभव नहीं होगा, वहाँ तुम दोनों सदा निवास करोगे। शिव और पार्वती
तो वहाँ से चले गए, पर शिव के पार्थिव रूप में हिमलिंग उस गुफा से निर्मित हो गया। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतरों के जोड़े रहते हैं, जो कभी कभी यात्रियों के कोलाहल से डरकर कोटर से निकलकर उड़ जाते हैं और दिखाई देते हैं। अमरनाथ की कथा पूरी हुई। हर हर महादेव।